राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई फाल्गुन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके पहले मैं आप सबको गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ। पार्वती जी बोली, पुत्र फाल्गुन मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गजानन बोले, जगत जननी इस मास में हेरंब नाम से गणेश की पूजा तथा खीर और कनेर के फूलों का हवन गले बांस की समिधा से करना चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युवनाश्व राजा था। इसके राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और सभी अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा क्रम से 7 के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुआ। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चौथ व्रत करके अपनी बड़ी बहू के पास घर आया और बोला, बहू, आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठा कर दो। और वह बोली, घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम कुछ ना कुछ किया करते हो। इस प्रकार अपमान सहन करता हुआ अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन की सामग्री का प्रश्न किया। वह बोली, दादाजी, आप दुख मत करो, अभी पूजन का सामान लाती हूँ। भिक्षा मांग करके सामान लाई, स्वयं अपने तथा ससुर के लिए इकट्ठा किया और दोनों ने भक्ति पूर्वक विघ्ननाशक की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। आधी रात के समय विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त होने लगे। मलमूत्र से कपड़े खराब हो गए। जब छोटी बहू ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और पानी लाकर अपने ससुर के हाथ पांव धोए। सारी रात दुखी रही, जागरण करती रही। प्रातः काल हो गया। गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब और बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा, उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर सभी ने श्री गणेश जी का व्रत करके धन प्राप्त किया। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम सभी इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और राज्य की
प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने गणेश का व्रत करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया और इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त किया। फाल्गुन मास कथा के अनुसार आप सब सुन रहे थे कि आगे के अध्याय में शौनक जी के पूछने पर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार शिव और माता पार्वती के पूजन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो सके। इसीलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं कि चारों वेदों में लिंगा अर्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4 विभूति भस्म धारण से आधा मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विश्वेश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी। सूत जी कहते हैं कि अब मैं आप सबको रुद्र संहिता का पाठ सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसीलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभो, आप उमा के आविर्भाव तथा विवाह की भी कथा कहे। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन करे। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषि गणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति
मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है। कृपा कर इसका वर्णन करे। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। हर हर महादेव।